हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 कली पेटीकोट की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल डिटेल के साथ। फ्रेंड्स, मैंने इंस्टा पे भी बहुत सारे जो वीडियो पोस्ट किए, साथ में मैंने यूट्यूब पर भी पोस्ट किए हैं 6 कली पेटीकोट की। लेकिन कई मेरी फ्रेंड्स को डाउट है कि कमर पट्टी में हम अगर एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे, कहाँ से लेंगे, 2 मीटर में किस टाइप की हमारी जो पेटीकोट बन सकती है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो हाइट है ना 5.3 इंच, 2 इंच, 1 इंच, मतलब 5.4 इंच तक जो हमारी हाइट है ना, उसके लिए परफेक्ट 2 मीटर जो है पेटीकोट का कपड़ा जो होता है परफेक्ट हो जाता है। 5.5, 6 उससे थोड़ी सी हाइट बढ़ेगी ना तो आपको 2.25 मीटर, 2.5 मीटर इस तरह से कपड़ा लेना पड़ेगा, बिकॉज उसमें लेंथ की कमी ना हो। ठीक है। अब बात आती है कमर की चौड़ाई की। तो कमर की चौड़ाई आपकी अपने कमर को माप के लेना है। जितना भी आपका कमर है, जैसे 36 कमर है तो उसमें आपको 5 इंच प्लस करके लेना है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर आप टाइट पहनना पसंद नहीं करते हैं, तो बाई चांस अगर आप थोड़ा सा टाइट पहनना पसंद करते हैं तो आप उसमें मतलब 2 या 3 इंच प्लस कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल जिसका भी बनाती हूँ तो उनका कमर अगर 36 रहता है तो मैं 4 इंच बढ़ाकर 40 इंच कर देती हूँ। ठीक है। तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं का जो पेटीकोट, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा किसी को टाइट पसंद नहीं होता है। ठीक है। उस हिसाब से आप अपने पेटीकोट की लेंथ और उसकी कमर ले सकते हैं। इसमें 2 ही मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, एक लेंथ और दूसरी कमर। ठीक है, कमर की। तो इस जो मैं बनाने जा रही हूँ ना, उनकी लेंथ है 36 और कमर उनको मैंने नाप के देखा तो उनका कमर जैसे 36 का है तो मैंने +4 इंच किया है, तो टोटल 40 इंच आया है। तो इसमें आपको जो हमारी पेटीकोट होता है उसकी जो कमर पट्टी की चौड़ाई जो होती है ना, उसमें अगर कम पड़ जाता है तो आप उस पर ज्वाइंट भी करेंगे। तो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम सीखेंगे फुल डिटेल के साथ। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है अगेन तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आमतौर पर 6 कली की पेटीकोट बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है 4 कली पेटीकोट से, और मार्केट में आप लेने भी जाएंगे तो आपको 6 कली की पेटीकोट ज़्यादा ही मिलता है। तो चलिए आज हम इसकी बेहतरीन तरीके से कटिंग और स्टिचिंग सीखते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आसान तरीके से और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। सबसे पहले जैसे ही कपड़ा फोल्ड होता है ना पेटीकोट का, वैसे ही आपको इसको मतलब ओपन करना है और यहाँ से आपको पहले अपने कमर पट्टी को माप के देखना है। यहाँ से कमर पट्टी निकलेगा तो देखिए कई सारे कपड़े में वो कम भी होते हैं, ज़्यादा होता है चौड़ाई, उस हिसाब से आपको इसको नाप के देखना है। ठीक है। तो आपको इसको नापने के बाद ये जितना भी आएगा, अगर ये परफेक्ट है तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी कमर पट्टी की चौड़ाई इसको नापने के बाद कम हो जाता है, ये डबल फोल्ड है ना, तो आपको कमर को भी डबल फोल्ड करके इस तरह से नापना। जैसे कि मतलब 40 है तो हमें इसको 20 तक चाहिए होगा, उसका हाफ हम करेंगे 20। लेकिन इसमें नहीं कम हो रहा है तो यहाँ पर ये आ रहा है 17.5 के करीब आ रहा है। तो जितना भी कम आएगा ना उतना ना मुझे इसमें ऐड करना है। अब इसकी लंबाई कितना रखेंगे, तो कमर पट्टी की मैक्सिमम लंबाई आप रख सकते हैं 5 इंच, 6 इंच भी रख सकते हैं, बट वो काफ़ी चौड़ा हो जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम 5 इंच रखेंगे। सबसे पहले हम इसको स्ट्रेट कर रहे हैं, सीधा कपड़ा टेढ़ा वगैरह होगा तो वो हमारा कमर पट्टी में झोल ला सकता है, इसलिए कहीं से भी आपको टेढ़ा कपड़ा दिख रहा है उसको एकदम स्ट्रेट कर दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ से हल्का सा टेढ़ा, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना, फोल्ड करने के बाद स्टिचिंग जब हम इसको स्टिच करते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है, इसलिए आपको कपड़ा को पहले सीधा कर लेना है। आप देखिए इसमें ना चौड़ाई हमें पता चल चुका है कि इसकी चौड़ाई कम कितनी है, उतना हमें ऐड करना है। लंबाई हम रख रहे हैं 5 इंच कमर पट्टी की, जो कि फोल्ड करके ये 2.5 इंच आता है, जिसमें सिलाई करने के बाद ना ये 2 इंच ही बच जाते हैं। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से दोनों साइड से 5-5 इंच नाप लेंगे और फिर इसको इस तरह से स्केल से मिला लीजिएगा। मुझे अभी स्केल बहुत जल्दबाजी में मिलता नहीं है कहीं, इसलिए स्केल मिला नहीं, तो मैंने कुछ इस तरह से ही इसको इंची टेप से निशान लगा लिया है।
तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जो कटिंग हो जाएगी ना, तो इसी में हमें ना कमर पट्टी को ज्वाइंट करने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। तो वो कैसे लेना है वो आगे मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कटिंग के बाद। तो देखिए, जब भी पहले आप पेटीकोट की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको कमर पट्टी ही निकालना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। आप बिगिनर्स हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं यहाँ से जितना मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइंट करना है ना, मैं यहाँ से निकाल दे रही हूँ। 2.5 से 3.25 इंच तक कपड़ा हमें इसमें एक्स्ट्रा ज्वाइंट करना होगा डबल फोल्ड करके, ठीक है। तो ये देखिए, अब क्या करेंगे, हम इसमें अब डोरी निकालेंगे। तो डोरी निकालने के लिए ना सिंगल ले लेंगे कपड़ा, मतलब इसमें जितना हमें ना इसमें ज्वाइंट करना है उतना ही हम चौड़ाई रखेंगे। वैसे जब हम इसके फीता निकालते होते तो 1 इंच की ही कपड़ा लेते होते हैं, लेकिन अभी हमें इसमें कमर पट्टी में ज्वाइंट करना है, इसलिए जितना कमर पट्टी में कम पड़ रहा है ना उतना ही हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने 3.25 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कट लगाकर स्ट्रेट खींचेंगे तो ये अच्छे से फट जाता है, यानी कि लेंथ होती है ना लंबाई में होता है, इसलिए आराम से ये खींचने पर इस तरह से पूरा का पूरा फट जाता है, एकदम स्ट्रेट फटता होता है। तो अभी पहले हम इसमें कमर पट्टी को ज्वाइंट करने के लिए इसमें से कपड़ा निकालेंगे। कुछ इस तरह से हमें इसको अपना नाप के निकालना है। जितना हमारा कमर पट्टी की लंबाई है उतना ही हम इसको नाप लेंगे। फिर इसको एक फोल्ड और कर दें, क्योंकि हमें 2 पट्टियाँ ज्वाइंट करनी होगी दोनों साइड से, ठीक है। दोनों साइड से ये ज्वाइंट होगा तभी हमारा जाके कंप्लीट होगा। तो 2.5 इस तरह से हमें दोनों साइड से कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों साइड के लिए मैंने पट्टियों को कट कर लिया है। अब इसको हाफ कर दूंगी और ये पट्टियां जो है कमर पट्टी में ज्वाइंट होकर हमारा पूरा का पूरा जो चौड़ाई है वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये कमर पट्टी में आपको ऐसे ही ज्वाइंट लगाना है। अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा कम पड़ रहा है तो आपको 2 कमर पट्टी की कटिंग करनी होगी। अगर लेंथ कम होता है तो बाई चांस लेंथ कम हो जाता है, इसलिए हम जो फीता होता है उधरी साइड से जो है थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ाकर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपका एक और बेनिफिट क्या होता है, एक तो कमर पट्टी में चौड़ाई के लिए कपड़ा मिल जाता है, दूसरा जो हमारा डोरी होता है ना उसमें 2 डोरियां बन जाती हैं। कुछ इस तरह से मैं 2 कट लगाऊंगी ना, 2 डोरियां इसमें बन जाएंगी। तो देखा आपने, एक के साथ दो मतलब दूसरा बेनिफिट भी हमें मिल गया है। अब चलिए हम पेटीकोट को कैसे कटिंग करेंगे। तो कमर पट्टी का कटिंग होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं कमर पट्टी से ही कटिंग करती होती हूँ। अब इस तरह से आपको लंबाई में पहले फोल्ड करना है कपड़ा को, और उसके बाद इसको ऐसे सेट करके रखेंगे और फिर इसको हम चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। तो कपड़े में अगर सिकुड़न ज़्यादा है तो आप आयरन कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे गलती की कि मैं बहुत जल्दबाजी में थी, इसलिए मैंने आयरन नहीं किया था, इसलिए हाथ से अच्छे से सेट करके अब इसको मैं चौड़ाई में फोल्ड कर रही हूँ। चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद अब हमें ना इसमें हम चाहें ना तो इंची टेप से भी निशान लगा सकते हैं, बट मैं आपको इजी तरीका बताना चाहूँगी कमर पट्टी से। अगर आप बिगिनर्स हैं तो कमर पट्टी से निशान लगाना मुझे बहुत ही इजी लगता है। किस तरह से अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, इसको अगर आपसे ऐसे संभलती नहीं है तो पहले आप इसको ना मशीन से सिलाई लगा लीजिएगा, ताकि इसके साथ अच्छे से ज्वाइंट होगा। मैं पिन लगा दे रही हूँ, दोनों में एक एक करके इस तरह से पिन लगा दूँगी, जिससे इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी तो हम अच्छे से इसको सेट करके नाप पाएंगे। अब इस तरह से हम ओपन करेंगे तो देखिए इसको कैसे करना है, आपको मैं पूरा शुरुआत से बताती हूँ। कमर पट्टी को एक बार इस तरह से मैंने पूरा खोला, एक बार फोल्ड किया, ठीक है, काउंट करिएगा, एक बार फोल्ड हो चुका है, फिर ये 2 बार फोल्ड हुए हैं, तो ये 4 कली के लिए होते हैं 2 बार फोल्ड, ठीक है। जब 6 कली बनाना है तो ये हमें 3 बार फोल्ड करने होंगे। 3 बार फोल्ड हो चुके हैं। अब ये 3 बार जब फोल्ड हो जाते हैं तब हमें इसे कैसे रखना है, एक बार हमें रखना है अपनी साइड इस तरह से रख के, और अब दूरियां हमें कितनी बढ़ानी है देखिए। सिलाई के लिए मार्जिन लेते हुए सिलाई के लिए 1 फिंगर की दूरी ले लेंगे, और अब इसके उल्ट दिशा में दूसरे साइड में ऑपोजिट साइड में जाएंगे, सेम ऐसे ही रखते हुए, और यहाँ से भी हम 1 फिंगर की दूरी पर रख देंगे। अब ये दोनों निशान को स्केल से मिला सकते हैं या इंची टेप को रख के कुछ इस तरह से निशान लगा लीजिए, या फिर उन दोनों निशान को पकड़ के कपड़े को फोल्ड करके भी आप निशान लगा सकते हैं। क्रीच पड़ जाते हैं ना तो निशान लग जाते हैं।
निशान लगने के बाद अब हमें जो हमने निशान लगाया है उसी पर हमें इसको कट कर लेना है। तो देखा फ्रेंड्स यहाँ तक, अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं लेंथ भी नाप रही थी, तो लेंथ देखिए कुछ इस तरह से नापने पर जितना भी आपको नाप लेना, जैसे कमर पट्टी को रख के भी नाप सकते हैं। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना वो नीचे फोल्ड हो जाएगा, मतलब हमें फोल्ड भी तो करना है नीचे, तो ये हम कमर पट्टी को रख के नाप रहे थे। तो यहाँ पे ना 1.5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा था, 36 चाहिए था हमें, तो यहाँ पर आ रहा था 37.5 आ रहा था, जिसमें से 1.5 इंच नीचे हमारा फोल्ड हो जाएगा सिलाई के टाइम। तो कमर पट्टी को रख के आप नाप सकते हैं। अब इसको इस तरह से दोनों 6 कलियां होती है ना, तो 6 कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और स्ट्रेट वाला जो है ना सीधा लाइन है उसको इस तरह से नापेंगे। जितना आएगा ना उसको हम तिरछे साइड में नापेंगे। तो यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा आ रहा था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आधा इंच को कट करेंगे, गोलाई का शेप देते हुए कट करेंगे। तो ये इसकी जो साइड से फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको छांट कर आपको हटा देना है। तो यहाँ तक ये कटिंग हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। नीचे जो जॉइंट पार्ट थे उसको मैंने अलग कर दिया है। अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ से भी ये ऊपर का पार्ट जॉइंट है उसको भी हम अलग कर देंगे। तो ये जो पार्ट है ना जो बड़ा साइज़ में है, बड़ी कली है, ये सेंटर में रहता होता है और छोटी छोटी 4 कलियाँ होती हैं जो साइड में रहती हैं। तो ये उरेब साइड है ना, तो उरेब साइड को हम सीधा साइड से मिलाते होते हैं, मतलब सीधा लाइन है इस तरह से मिलता होता है। 6 कली में दोनों साइड में उरेब आता है सिलाई करने के बाद, इसे भी सीधा मिलाएंगे। अब देखिए दोनों साइड में उरेब आ रहा है ना, तो ये देखिए नीचे से जब सिलाई करें ना तो 2 मीटर आपको घेरा देखना है। 2 मीटर में 1 या 2 इंच ही कम होते हैं घेरा में, तब आपकी जो पेटीकोट की जो घेरा ना काफ़ी अच्छा बनता होता है। अब यहाँ पर फिर से मैं एक बार रख के ना इस तरफ फोल्ड करके देख रही थी नाप के, कहीं इसकी लंबाई कम तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही है। नीचे से हमें 1.5 इंच फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो चलिए अब हमने इसकी कटिंग तो कर ली है, अब इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं कमर पट्टी को ज्वाइंट करना चाहूँगी ताकि इसका जो कपड़ा इधर उधर ना खसके। तो जैसे मैंने रखा है वैसे ही मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। इस सिलाई को आप इस तरह से लगाने के बाद ना इन पर एक एक दाब सिलाई ज़रूर दीजिएगा, उससे इसकी फिनिशिंग भी अच्छी लगती है और लुक भी अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से आप कपड़ा अगर ज्वाइंट भी कर रहे हैं ना तो कोई ख़राबी नहीं है, बस आपकी चौड़ाई भी बढ़ गई है और साथ में देखने में भी अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फर्स्ट मैं पहले कमर पट्टी को तैयार करती होती हूँ, उसके बाद मैं डोरी को फिक्स करके मतलब उसको सिलाई करके हटा लेती हूँ। लास्ट वाला काम मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप पहले क्या सिलना पसंद करते हैं, कमर पट्टी को ज्वाइंट करना या फिर पहले डोरी या फिर आप पहले कलियों को जोड़ते हैं। मैं ये छोटे वाले काम पहले स्टिच करके हटा लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके बड़े काम पर आ जाती हूँ। तो चलिए डोरी भी सिलकर तैयार कर लिया है, अब हम इसको ना कलियों को ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले बड़ी कली को लेंगे, इसके साथ अब छोटी कली को इस तरह से बांटेंगे। तो ये है तिरछा यानी उरेब, इसके साथ जाएगा सीधी वाली लाइन, एकदम सीधी वाली। ठीक है, पहले एक पार्ट को सिलाई कर लेते हैं इस तरह से रख के, और एक पार्ट सिलाई करने के बाद अब दूसरे साइड वाला भी हम कुछ इस तरह से, इसके जैसे हमने ये वाला पार्ट रखा था ना वैसी सीधी लाइन को उरेब के साथ मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेना है। यहाँ पर ये उरेब साइड है और ये सीधी लाइन है। अब इनको भी हम सिलाई कर लेंगे और इस तरह से एक पल्ला तैयार कर लेंगे, दूसरा पल्ला भी सेम हमें इसी तरह से रेडी कर लेना है। एक पल्ला रेडी हो चुका है और इसके ऊपर हम दूसरा पल्ला भी रख देंगे और कुछ इस तरह से रख के सेट करके नाप लेंगे। साइड से लंबाई कम हम तो नहीं है, दोनों साइड से बराबर है। तो पहले एक साइड को हम सिलाई कर लेंगे, एक साइड ये सिलाई होगा, दूसरे साइड ये नेफा फोल्ड होगा। ठीक है, तो दूसरे साइड आपको उसको फोल्ड करके नहीं सिल देना है, एक साइड ही सिर्फ सिलाई करना है। यहाँ से कोई भी एक साइड सिल सकते हैं, तो मैंने एक साइड यहाँ पर रख के सिलाई कर लिया था और दूसरे साइड अब हम नेफा इसका सिलेंगे। तो नेफा को सिलने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ से हल्का सा कपड़ा फोल्ड करना है
और देखिए इस तरह से हमने जितना मार्जिन लिया था उतना ही हम सिलाई कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ करना क्या है, सिर्फ 3 फिंगर या फिर आप इंची टेप से 3 इंच की दूरी पर इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जैसे आप पेटीकोट तो आप सिलते होंगे, आपको पता ही होगा, उसी हिसाब से हमको इसको बना लेना है। देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से। अब इसमें हम आ जाते हैं मेन काम पर, जिसमें ना बहुत जनों को प्रॉब्लम आती है। तो देखिए यहाँ पर हमें ना अब कमर पट्टी को कैसे ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करने से पहले आप कमर पट्टी को इस तरह से नापेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपने पहले स्टिच लगा दिया तो बाद में कमर पट्टी छोटी है या फिर आपका ये जो हमारा पल्ला है वो कहीं बड़ा हो गया, वो दिक्कत आ जाती है। तो आपको पहले नाप लेना है। तो ये देखिए नापने के बाद तो मुझे तो सही लग रहा है, पूरा परफेक्ट है, क्योंकि मैंने इसको पूरा नाप से ही कटिंग किया था, ठीक है। लेकिन अगर कहीं आपका ये वाला पल्ला कहीं बड़ा हो जाता है तो आप इस तरह से सभी पर थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाकर इसको छोटे कर सकते हैं। अब इसको ज्वाइन करने के लिए आप कमर पट्टी को आपको उल्टे साइड से इस तरह से सिलाई करना है, क्योंकि ये जब सिलाई करने के बाद ना सीधे साइड में फोल्ड होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको उल्टा रखना है पल्ले को और उसके ऊपर कमर पट्टी को इस तरह से रखना है सेट करके। लेकिन जब इसको आप स्टिच लगाए ना तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं से भी आपको इसको बड़ा छोटा खींचते हुए नहीं करना है, दोनों को एक साथ ही पकड़ के सिलना है। यानी कभी कमर पट्टी को खींच लिया, कभी नीचे वाले पार्ट को खींच लिया, ऐसे कुछ भी नहीं करना है आपको। अब इस तरह से आपको ये जो सिलाई है इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो जब इसको आप फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे ना तो ये भी बात का आपको ध्यान रखना है कि कमर पट्टी को आपको खींचना नहीं है, नहीं तो इसमें झोल पड़ सकता है। और पहले भी मैंने बताया था कटिंग के टाइम कि आप इसको जब कटिंग करें तो एकदम स्ट्रेट कपड़ा कट करना है। देखिए अभी मैं आपको कमर पट्टी को सिलाई करके दिखा रही हूँ, कहीं से झोल नहीं पड़ेगा, कहीं से सिकुड़ेगा नहीं, बहुत परफेक्ट फिनिशिंग आएगी। नीचे वाले कपड़े को भी नहीं खींचना है, ना ही कमर पट्टी को खींचना है, बराबर रख के खींचना है, मतलब बराबर, दोनों एकदम बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ी दूरी पर 2 से 3 सूत एक्स्ट्रा जो पॉइंट छोड़ के एक सिलाई और लगा लेनी है। देखिए हमारी कमर पट्टी में फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। कई बार हमारे जो फ्रेंड्स हैं यानी मेरी स्टूडेंट भी यही गलतियां कर देती थी जो मेरे पास पहले सिलाई सीखती थी, कमर पट्टी में झोल पड़ जाता था उनका, और वैसे ही उनकी मोहरी में भी झोल पड़ जाता था, जो कि मैं आज आपको उसके भी टिप्स बताने वाली हूँ। तो देखिए मोहरी में क्यों झोल पड़ता है, जब हम इसको इस तरह से, पहले आप फिटिंग वाली नाप लीजिएगा कितना लेंथ आपको चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आएगा इसको फोल्ड करना है। तो जो ये हम फोल्ड करके सिलाई करते हैं ना, तो इस सिलाई को कहाँ से कहाँ तक मिलाना है, मतलब कि ये जब हम सिलाई करते हैं ना तो इसको खींचते हुए सिलाई करते जाते हैं। तो ये जो सिलाई है ना, ये जो हमने सिलाई किया है उस पर ही ये सिलाई पॉइंट मिलना चाहिए। जो इसके अंदर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा ना, अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो यहाँ पे हल्का सा इस तरह से आपको प्लेट डाल देना है, तब कहीं से आपका झोल नहीं पड़ेगा, कहीं से सिकुड़ेगा नहीं। ये चीज़ आप जो है गलतियाँ कर देते हैं। तो ये अंदर से भी फिनिशिंग अच्छी आएगी, बाहर से भी आएगी। जो भी सिलाई के पॉइंट है एक दूसरे से मिलने चाहिए। जहाँ पर ये हमने कलियों को जोड़ा है ना, वो कलियों के जो पॉइंट है ना, जब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रहे हैं तो भी ये पॉइंट मिलने ही चाहिए। देखिए एक कली वाला पॉइंट मिल गया, दूसरा कली मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये बड़ी वाली कली है, तो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला पॉइंट दोनों सिलाई का इस तरह से मिल रहा है ना, ठीक है। अब मैं इसको मिलाना है, इसके बाद अंदर में जितना इस तरह से कपड़ा सिकुड़ जा रहा है ना, उसको इस तरह से आप हल्का सा एक प्लेट डाल दीजिएगा। जब इस तरह से आप डालिएगा तो कहीं से, मतलब ना ही आपका सीधा साइड से कुछ भी खराबी होगा, ना ही उल्टा साइड से, दोनों तरफ फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो आपकी जब पेटीकोट आप स्टिच करते हो ना, तो कमर पट्टी और मोहरी विशेष सभी नोटिस करते होते हैं, कहीं से झोल तो नहीं पड़ा, सिकुड़ा तो नहीं है। उसी अगर वही दोनों आपकी फिनिशिंग अच्छी है ना, तो एकदम परफेक्ट आपकी सिलाई हुई है, ठीक है। आपको अब जितनी भी यहाँ पर हमारी जो कलियाँ ज्वाइंट हुई हैं, उन कलियों की सभी सिलाइयों को मिलाते हुए सिलाई करना है। कहीं से भी सिलाइयाँ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसमें झोल पक्का ही पड़ना है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि जो भी एक्स्ट्रा बीच में कपड़ा आएगा उसको आप हल्का सा प्लेट डाल दीजिएगा, परफेक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो है ना पेटीकोट की लास्ट ये वाला जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, मेन काम वाला, ये होता है लास्ट मोहरी का। इसके बाद आपको एक इस तरह से इसको सीधा कर लेना है, और जैसे आपने कमर पट्टी में एक और सिलाई लगाई थी वैसे ही यहाँ भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। देन लास्ट में आपको दोनों साइड को ज्वाइंट कर लेना है। तो पेटीकोट की कटिंग भी आसान है,
स्टिचिंग भी आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फिर भी आप मुझे बार बार कमेंट करते हो ना कि नहीं समझ आया, एक बार और समझा दीजिए, तो मैंने आप लोग के लिए फिर से एक वीडियो बना दी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो में ज़रूर समझ में आएगा। अगर इसमें फिर भी आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट आप करते हो ना तो मेरा जब मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है। लास्ट देखिए, ये स्टिच है लास्ट स्टिच, मैंने पहले डोरी बना लिया था इसलिए लास्ट काम है। यहाँ से आपको साइड सिलाई करनी है। साइड सिलाई करने के टाइम जो नेफा होता है ना, उसमें आप इस तरह से दोनों ऊपर की कमर पट्टियों को मिलाकर अब यहाँ से नेफा जितना आप ओपन रखना चाहते हो उतना आप छोड़ दीजिएगा। 2 इंच पे भी रख सकते हो, 2.5 इंच पे भी रख सकते हो, उतना आपको छोड़ के बाकी अंदर का कपड़ा मिला लेना है। कहीं छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वैसे होगा नहीं क्योंकि तिरछी है ना दोनों, इसीलिए आपको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब आप चाहे ना तो ये मैंने एक सिलाई लगाई थी, आप चाहे तो डबल डबल भी सिलाई लगा सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो ये हमारा पेटीकोट बनकर तैयार हो चुका है। तो इस वीडियो में मुझसे जितना बन पाए मैंने उस तरीके से समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको कुछ हद तक समझ भी आया होगा। चलिए एक बार अब मैं इसको सीधा रख के ना नाप लेती हूँ कि कहीं लेंथ चौड़ाई कम तो नहीं हो गई है, क्योंकि लास्ट में स्टिच करने के बाद एक बार ज़रूर नाप लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास है, कस्टमर के पास नहीं गया है, इसीलिए कस्टमर के पास जाने के बाद बहुत ज़्यादा नखरे करने लगते हैं ना, इसलिए पहले आप ही नाप लो। तो लेंथ तो हमारी 36 परफेक्ट है जी। अभी इसके ना गोलाई को भी नाप लेते हैं कि 2 मीटर है कि नहीं। इंची टेप के साइड से मैं नाप रही हूँ। इंची टेप से ये 39 पर 1 मीटर होता है, जो कि ये आ रहा है 36.5, मतलब कि डबल कर दीजिएगा। 1 मीटर का 37.5 आ रहा था, सॉरी। और यहाँ पर हमारा कमर पट्टी भी परफेक्ट हो गया, 40 इंच 20 हुआ है तो उसका डबल 40 इंच हो गया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि इसकी जो घेरा होता है 2 मीटर से 2 या 1 इंच ही कम होता है, तब ये परफेक्ट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा, मैं वहाँ भी आपको छोटे छोटे टिप्स जो है शेयर करती रहती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।